अगले 10 सेकंड के लिए किसी भी हालत में एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना। सीरियसली, उसकी इमेज अपने दिमाग में मत आने देना। क्या हुआ? जिस चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं सोचना था, सबसे पहले वही दिमाग में आ गई। अब सोचो, अगर तुम्हारा अपना ब्रेन तुम्हारी इतनी सी बात भी नहीं मानता, तो क्या वो सच में तुम्हारे कंट्रोल में है? यही वजह है कि जब तुम कहते हो मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना, तब वही चेहरा बार बार सामने आता है। जब तुम कहते हो कल की टेंशन नहीं लेना, तब कल ही दिमाग में चलने लगता है। और जब तुम सिर्फ सोना चाहते हो, तब तुम्हारा ब्रेन जैसे डिसाइड कर लेता है आज पूरी लाइफ का रिव्यू करेंगे। हम सब मानते हैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो कोई भी इंसान खुद को ओवर थिंकिंग के टॉर्चर में कभी नहीं डालता। तो फिर आखिर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बात मानता क्यों नहीं? और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता, तो वो किसकी बात मानता है? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आज हम देखेंगे। देखो, प्रॉब्लम शायद ये नहीं है कि ब्रेन तुम्हारी बात नहीं मानता। प्रॉब्लम यह है कि तुम उसका काम ही गलत समझते आए हो। हम सोचते हैं कि ब्रेन का काम है हमारी बात मानना। हम जब चाहे सोचें और जब चाहे सोचना बंद कर दें। लेकिन तुम्हारा ब्रेन किसी एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता जो तुम्हारे ऑर्डर्स का वेट कर रहा हो। उसका सिर्फ एक ही मिशन है, तुम्हें जिंदा रखना। और इसी मिशन के लिए उसे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, अनसर्टेनिटी। जब भी ब्रेन को लगता है कि कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है या फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आंसर्स ढूंढना शुरू कर देता है। इसीलिए एक छोटी सी बात कभी कभी पूरी रात का थॉट बन जाती है। एक छोटा सा मैसेज जिसका रिप्लाई नहीं आया, वो तुम्हारे दिमाग में बस अलग कहानियाँ बना देता है। और जब तुम कहते हो इसके बारे में मत सोचो, तो ब्रेन उसे और भी इम्पोर्टेंट समझ लेता है, क्योंकि उसके लिए इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। और यहीं से शुरू होता है वो मैकेनिज़्म जो तुम्हारे थॉट्स को बार बार वापस लाता है। लेकिन ये मैकेनिज़्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसी को समझने के लिए हमें ब्रेन के सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम को समझना होगा। एक सेकेंड के लिए इमेजिन करो, रात के 11 बजे हैं। तुमने अपने किसी दोस्त को एक इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा। नॉर्मली वो 5 मिनट में रिप्लाई कर देता है, लेकिन इस बार 30 मिनट हो गए, फ़ोन अभी भी साइलेंट है। और बस यहीं से तुम्हारे ब्रेन का असली काम शुरू होता है। पहले थॉट आता है, शायद बिजी होगा। फिर 2 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग में आता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? थोड़ी देर बाद, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? और अगर रिप्लाई और लेट हो जाए तो ब्रेन एक पूरी मूवी बना देता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, अभी तक कोई रियलिटी चेंज नहीं हुई है। मैसेज वही है, फ़ोन भी वही है, सिचुएशन भी वही है। अगर कुछ बदला है तो वो है सिर्फ तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रहा प्रिडिक्शन। और यही उसका असली काम है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखता, वो हर सेकंड फ्यूचर को गेस करता रहता है। अब क्या हो सकता है, सबसे सेफ पॉसिबिलिटी क्या है, अगर डेंजर हुआ तो? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आज से हजारों साल पहले जो इंसान फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लेता था, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते थे। इसलिए आज भी तुम्हारा ब्रेन आंसर से ज़्यादा प्रिडिक्शन बनाता है। और जब उसे आंसर नहीं मिलता, वो प्रिडिक्शन पे प्रिडिक्शन बनाता रहता है। इसीलिए तुम्हारे थॉट्स रुकते नहीं। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, वो अनसर्टेनिटी को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ब्रेन सिर्फ प्रिडिक्शन बना रहा है, तो फिर हमें अपने थॉट्स इतने सच क्यों लगते हैं? यही इस वीडियो का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है। अब एक अजीब बात समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो क्या करोगे? सिर्फ एक सेंटेंस सुनते ही कई लोगों के ब्रेन में पूरा सीन चलने लगता है। लोग हंस रहे हैं, बॉस नाराज है, प्रेजेंटेशन फेल हो गई। अब सच बताओ, क्या ये सब हुआ? नहीं। फिर भी तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ सकता है, पेट में हल्का सा प्रेशर महसूस हो सकता है, और मूड भी चेंज हो सकता है, सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन की वजह से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्शन और रियलिटी को तुरंत अलग अलग कैटेगरीज में नहीं रखता। जब तक उसे एविडेंस नहीं मिलता, वो प्रिडिक्शन को सीरियसली लेता है। उसके लिए हर पॉसिबल डेंजर एक सिग्नल है, इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं। इसीलिए एक अनआंसर्ड मैसेज, एक छोटी सी मिस्टेक या एक फ्यूचर इवेंट तुम्हारे दिमाग में बार बार रिपीट होता रहता है। ब्रेन सोच रहा होता है, शायद इस बार मुझे कुछ और समझ आ जाए, शायद इस बार कोई बेटर आंसर मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जितना ज़्यादा ब्रेन आंसर ढूंढता है,
उतनी ही ज़्यादा नए प्रिडिक्शन बनने लगते हैं और धीरे धीरे एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को जन्म देता है और इसी चेन को हम नाम देते हैं ओवर थिंकिंग। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग सिर्फ ब्रेन की प्रिडिक्शन लूप है तो फिर सवाल ये है, क्या इस लूप को तोड़ा जा सकता है या हम हमेशा अपने ही थॉट्स के साथ फंसे रहेंगे? शायद तुम्हें अपने थॉट से प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है उन पर यकीन कर लेने की। हर थॉट सच नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की एक प्रिडिक्शन होती है, कभी सही तो कभी गलत। लेकिन ब्रेन उन्हें इसलिए बनाता है क्योंकि उसे लगता है शायद इनमें से कोई प्रिडिक्शन तुम्हें फ्यूचर के डेंजर से बचा दे। इसीलिए जब तुम अपने थॉट से लड़ते हो, ब्रेन उन्हें और इम्पोर्टेंट समझने लगता है, और जब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है ब्रेन उसे बार बार रिपीट करता है। इसलिए जब तुम ये सोचते हो कि मत सोचो, तो ये सोचना तुम्हारा कभी काम ही नहीं करता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर थॉट एक फैक्ट नहीं बल्कि एक गेस है, उस दिन तुम्हारा रिलेशनशिप अपने ब्रेन के साथ बदल जाएगा। थॉट शायद उतने ही आएंगे, लेकिन वो तुम्हें पहले जितना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तुम उन्हें देखोगे, मानोगे नहीं, और शायद यही फ्रीडम की शुरुआत है। और सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम सोचते हैं ब्रेन का काम हमें खुश रखना है, लेकिन इवोल्यूशन ने ब्रेन को हैप्पीनेस के लिए डिज़ाइन नहीं किया, उसे डिज़ाइन किया गया था सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए वो डेंजर को इग्नोर नहीं करता, अनआंसर्ड क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करता और अनसर्टेनिटी को कभी आराम से नहीं लेता। उसके लिए एक गलत प्रिडिक्शन की कॉस्ट एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से आज भी तुम्हारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियो ज़्यादा इजीली इमेजिन करता है और बेस्ट केस सिनेरियोज पर कम भरोसा करता है। तो अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन बिना वजह हज़ार थॉट्स लेकर सामने आए, तो खुद से ये मत पूछना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये पूछना मेरा ब्रेन मुझे किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसके पास आंसर गलत हो, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं है। और शायद इसी बात को समझ लेना अपने ब्रेन के साथ लड़ना छोड़ने का पहला स्टेप है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बात ना माने, उसे दुश्मन मत समझना, वो सिर्फ अपना पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जंगल के लिए बना था, मॉडर्न लाइफ के लिए नहीं। और अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे ही इनविजिबल मैकेनिज़म्स को समझने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ना चाहते हो तो एक बुक है द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट बाय डेविड रॉबसन और 7.5 लेसन्स अबाउट द ब्रेन बाय लिसा फेडमैन बैरेट से शुरुआत कर सकते हो। ये दोनों बुक्स एक बात समझाती हैं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, वो बस उस दुनिया के हिसाब से काम कर रहा है जिसके लिए वो बना था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।